ॐ नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामिभागं काणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। एकदा नैमिषारण्ये ऋषिया शौनकादया प्रपंच मूर्ण्या सर्वे सूतं पौराणिकं खलु ऋषिर्वोचवृतेन तपसा किं वा प्राप्तं वांछितं फलम तत्सर्वस्रोतमेक्षां कथय समामि। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र बहुत पावन पवित्र माना गया है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने आकर के तपस्या किया और परमपिता परमात्मा व्यास जी के रूप में अवतार लेकर के 4 वेद 6 7 18 पुराणों की रचना की। एक दिन सभी ऋषि लोग पूजा पाठ काल से निवृत्त होकर के व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी को प्रणाम किया। व्यास जी आसन पर बैठे और प्रणाम करने के बाद व्यास जी से प्रश्न पूछा। कहने लगे, गुरुदेव, आपने 4 वेद 6 7 18 पुराणों को लिखा है, तो इस समय तो लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस समय मनुष्य की शत्रु चल रहा है, मनुष्य की जिंदगी 1 लाख वर्ष की। लेकिन आगे कलयुग आएगा तो कलयुग में मनुष्य की जिंदगी बहुत कम रह जाएगी, केवल 100 वर्ष की। उसमें कोई रात्रि का समय, कोई बालापन में, कोई वृद्धापन में, कोई गर्भ के अंदर समय व्यतीत करेगा। इतना गुरुदेव समय नहीं है कि आपके 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़े, तो उनका फिर कल्याण कैसे होगा। व्यास जी कहने लगा, यही पर तो एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा और विष्णु भगवान ने नारद जी से जो बताया वही मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यान करके सुनो। एकदा नारदो योगी पुराण ग्रह कांक्षया परतानम विविधानम मृत्युलोकम उपागता। व्यास जी कहते, एक समय नारद जी दूसरों की भलाई करने की इच्छा से अनेकानेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ जाते हैं। जहाँ पर हम लोग रहते हैं इसे मृत्युलोक कहते हैं। जो यहाँ भैया जन्म लेता है वो समय आने पर मरना तो जरूर पड़ता है। तो यहाँ पर नारद जी आकर के देखते हैं नाना प्रकार की योनियों में जन्मी हुई आत्माएं बड़ा दुखी हैं। नारद जी अपने मन में विचार करने लगे, इनका दुख कैसे दूर हो सकेगा। ऐसा विचार करते हुए अपनी वीणा को लेकर के यहाँ से चल देते हैं। जहाँ भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान कैसे हैं? तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्ण चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पदम वनमाला विभूषितम। कि भगवान के हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, गले में सुंदर वनमाला पड़ी हुई है। नारद जी देख करके प्रसन्न हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। आदि मध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वभूतादि भक्त्याति दुख नाशने। कि प्रभु आप तो अनंत शक्तिमान हैं, आपका गुणानुवाद वाणी से नहीं किया जा सकता है। आप भूत और भक्तों की रक्षा करने वाले हो। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया। नारद जी की प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। नारद जी को बैठने के लिए आसन दिया। आसन दीनो नारद कीन्हि प्रभु सम्मान, और के कारण आयो मुनि तो सब कुछ करो बखान। कहिए ऋषिराज, आज बहुत दिनों के बाद में हमारे धाम को आए हैं, तो क्या कोई बात बन गई या कोई संदेशा लेकर के आए हैं या कोई आपत्ति का सामना करना पड़ रहा है? और कहिए मृत्युलोक का क्या हाल चाल चल रहा है। नारद जी कहने लगे, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, घट घट की बात को जान जाते हो और हमसे कहलवाना चाहते तो हम कहते हैं। नारद जी कहने लगे, प्रभु मैंने इधर उधर भ्रमण करने के लिए निकला था, तो हमने कहा आज करो तन मृत्युलोक देख लिया जाए। जब हम मृत्युलोक में गए हैं तो वह हम देख करके आए हैं नाना प्रकार की जीवात्माएं बड़ा दुखी है। कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई बीमारी भय बाधा नाना प्रकार के कष्टों को भोग रही प्रभु। तो उनका दुख कैसे निवारण होगा। भगवान कहने लगे, उनके दुख को निवारण करने के लिए हमारी भक्ति करें, हमारी शरण में आवें, हमारा पूजा पाठ व्रत करें तो सारे दुख दूर हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे, किम फलम किम विधानम के महाराज आपकी पूजा क्या क्या फल है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, कौन सी सामग्री होनी चाहिए। भगवान कहने लगे, जब अपने हृदय के अंदर
श्रद्धा भक्ति भाव उत्पन्न हो जाए, उसी दिन संध्या के समय केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण बनावे, उसमें शक्कर मिलावे, और गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण बना करके गुड़ मिला करके संपूर्ण प्रसाद इकट्ठा करें। एक चौकी के ऊपर हमारी मूर्ति को स्थापित करें, फिर ब्राह्मण भाई बंधु को सबको बुला करके इकट्ठा करें और मेरा षोडशों प्रकार से पूजन करें। मेरे समक्ष में यानी कीर्तन भजन गावें, रात्रि जागरण करें, पूजन करें, और उसके बाद में प्रसाद का भोग लगावें और प्रसाद को वितरण करें। आए हुए सभी भैया मेरे प्रसाद को लेते हुए जय जयकार करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करें। भगवान कहने लगे कि यही विधि से जो करहि नर होई सिद्धि सब काम, अंत समय में सुनहु मुनि आई है हमरे धाम। विदुषगण पुराणे वाखंडे सत्यनारायण कथाम प्रसमो श्रीमन्नारायण नारायण अब सत्यनारायण भगवान की कथा का दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय में गरीब ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया गया है। व्यास जी कहते आगे की कथा सुनो। काशीपुरी रंभे हासीधिपो निर्धनम तच्छुत्तम व्याकुलो नित्यम प्रभाम दुखितम ब्राह्मण दृष्टम भगवान ब्राह्मणम पे। व्यास जी कहते हैं काशीपुर नगर में सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बेचारा दिन भर भीख मांग करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सत्यनारायण भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देख करके एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं और पूछते हैं। कहने लगे ब्राह्मण देवता, तुम दुखी हो करके पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो, तुम्हारे मन में क्या विचार है? ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, दिन भर जब भीख मांगता हूँ तो अपना परिवार चला पाता हूँ। प्रभु ऐसा कोई उपाय बता दो मेरा भीख मांगना छूट जाए। तो सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे वो कहने लगे अरे ब्राह्मण देवता भगवान की भक्ति करो, भगवान की शरण में जाओ, भगवान का पूजा पाठ करो, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण कर देंगे। ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैं जाति का ब्राह्मण हूँ, पूजा पाठ करने का मुझे ज्ञान नहीं है, न कभी मैंने किया है, न कभी देखा है, न किसी पुरखों ने मुझे बताया, मैं करूँ तो कैसे करूँ, मुझे उपाय बताओ। अब सत्यनारायण भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे वो पूजन का सारा विधान बता दिया। रंभा फलम घटम क्षीरम गोधू मत चोर, सारा विधान बता करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो ब्राह्मण भीख मांग करके अपने घर में जाता है तो रात्रि में शयन करता है तो नींद नहीं आती है और यही कहता देखो दिन भर जब भीख मांगता हूँ तो अपने बच्चों का पालन कर पाता हूँ और ये पूजा पाठ व्रत हमारे करने योग्य नहीं, हम कैसे कर पाऊंगा प्रभु। किसी प्रकार चिंता में रात में नींद नहीं आती है और यही कहता है करी हूँ व्रत जो कहा दुज गाई, सोवती राति नींद नहीं आई, उठो प्रात का व्रत अनुमाना, तुरत व्रत हित कीन। प्रातःकाल उठा, भगवान का स्मरण किया, हे नाथ आज जो कुछ मुझे भीख मांगने से धन प्राप्त हो जाएगा तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत उसी प्रकार से करूंगा जिस प्रकार से कल वृद्ध ब्राह्मण ने मुझे बतलाया था। भगवान की कृपा हुई, ऐसे नगर में गया, जाते जाते एक ही मकान में भीख मांगने से अधिक धन प्राप्त हुआ कि जहाँ पर कृपा राम कह होई ता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तो सबकी कृपा होती है। जाको राखे राम जी करुणा सके कोई, बाल न बाका कर सके जहाँ जग वही। मुझे भगवान की दया दृष्टि है तो फिर क्या, भगवान की कृपा से एक ही मकान में भीख मांगने से अधिक धन प्राप्त हुआ। बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हृदय से पाक्यम कदली फल, प्रसन्न हृदय से केले की फली, घी, दूध, गेहूं का चूर सारी सामग्री लेकर के घर में जाता है और घर में जाकर के सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। तब से वो हर पूर्णमासी संक्रांत को
सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन भक्ति के द्वारा अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे, प्रभु तुमने ब्राह्मण की कथा का तो वर्णन कर दिया, क्या पृथ्वी पर ब्राह्मण एक है ऐसा वही जो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर सकता है? अन्य जातियों के लिए कोई अधिकार नहीं है। भगवान कहने लगे, सुनो आगे की कथा सुनो। यही ब्राह्मण एक दिन धन ऐश्वर्य के अनुसार भाई बंधुओं के द्वारा सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला कई साल के बाद गांव से निकला तो लोगों से पूछने लगा, भैया अब की बहुत दिन बाद इधर हम आए। पहले हम आया जाया करते थे ना, तो ये गांव के किनारे मड़ैया पड़ी रहती थी, ब्राह्मण देवता रहते थे, बेचारे गरीब से भीख मांगा करते थे ना। आज हमारी इच्छा है कि उनसे मुलाकात कर लें। तो क्या भैया मर गए हैं या स्वर्ग से जा गए हैं या गांव वालों ने यानी भगा दिया? बच्चों ने बताया, जहाँ पर ये मड़ैया पड़ी रहती थी मकान बना हुआ उन्हीं का है, ये भगवान के भक्त हो चुके हैं, पूजा पाठ दिन भर किया करते हैं। हमारे पास बुलावा आया है, हम वहीं पर चल रहे हैं प्रसाद लेने के लिए, चलो मुलाकात करा देंगे, इसमें कौन बड़ी बात। आज वो लकड़हारा बच्चों के साथ में दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे पर जा करके जो सर के ऊपर लकड़ियों का गट्ठर लादे हुए बेचने के लिए जा रहा था, तो उतार करके अंदर उतार करके दुआरे रख दिया और घर में प्रवेश हुआ। देखता है वही ब्राह्मण एक दिन दर दर की ठोकरें खाया करता था, भीख मांगा करता था, आज ये मकान के अंदर झांकी बनाए हुए भगवान की पूजा भक्ति में लीन है। ब्राह्मण ने अपने मित्र को देखा तो बैठने का इशारा किया, लकड़हारा बैठ गए। कुछ समय के बाद जब पूजन समाप्त हुआ तो प्रसाद का भोग लगाया, सबको प्रसाद दिया, प्रसाद लकड़हारे को दिया। लकड़हारा प्रसाद लेकर के दोनों हाथ जोड़ कर पूछने लगा, अरे जोरी हाथ पूछती यस बाता, येहू का कर्म करती तुम तात। अरे मित्र, ये किस देवता का पूजन कर रहे हो? इसके करने से क्या लाभ प्राप्त होता? ब्राह्मण देवता ने बताया, ये मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भक्ति कर रहा हूँ और इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धनधान की वृद्धि हुई है। हम तो गरीब ब्राह्मण थे, भीख मांगा करते थे, तुम तो यार पुराने मित्र हो, तुमसे कोई छुपा तो है नहीं। उसने कहा, क्यों नहीं, हमारी इच्छा जागृत हो रही कि मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भक्ति करूं, मुझे भी विधान बताओ। अब उन्होंने ब्राह्मण देवता ने सारा विधान लकड़हारे को बता दिया। लकड़हारा सारा विधान पूछ करके जलपान करके ब्राह्मण को प्रणाम करके घर के बाहर निकला। जो लकड़ियों का गट्ठर पहले दरवाजे पर रख गया था, उसे गट्ठर को पुनः उठा करके अपने सर के ऊपर लाद लिया, वहां से चल देता है, भगवान से प्रार्थना करता हुआ जा रहा है। अरे बिके काट पई हूँ धन सोई, हरि पूजा करी हूँ हम वोही, यही के किए दुख मिट ये है, सुख संपत्ति हम रेहो घरे। विश्वासम फल है, भगवान की कृपा हुई। ऐसे नगर में गया, जाते जाते लकड़ी बिक गई, दूना तिगुना दाम प्राप्त हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्न हृदय सुपाठ्यम कदली फलम, प्रसन्न हृदय से केले की फली की दूध गेहूँ का चूर सारी ला करके घर में सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया है। तब से हर पूर्णमासी को और संक्रांति को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने के बाद में अंत के मोक्ष को प्राप्त हुआ है। तो यही विधि से काट कियो हरि व्रत कर अनुमान, और सकल सुख पई है नर जो करी है व्रत ध्यान। जसकन पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण। जय हो श्रीमन नारायण। सत्यनारायण भगवान की कथा का तीसरा अध्याय है। तीसरे अध्याय में एक राजा की कथा का वर्णन किया गया है। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को व्यास जी बताते हुए कहते, पूरा उल्का मुखो नपस्तु महीपति जितेंद्रिया सत्यवादी देवालय प्रति दिने दिने। कहने भगवान कहने आगे की कथा सुनो। एक उल्का मुख नाम के राजा हुए हैं जो सत्यवक्ता जितेंद्रिय थे,
प्रतिदिन देव स्थान में जा करके सभी देवी देवताओं को प्रणाम करने के बाद, संत ब्राह्मणों से आशीर्वाद की कामना को प्राप्त करने के बाद अपनी राजगद्दी पर बैठते। उनकी धर्मपत्नी सती साध्वी थी। एक दिन राजा रानी दोनों जने घर बार छोड़ करके बदशीला नदी के किनारे पर जा करके सत्यनारायण भगवान का पूजन करना प्रारंभ कर दिया। उसी समय एक साधु बनिया अपनी नाव में बहुत सा धन लादे हुए व्यापार करने के लिए जा रहा था। देखा कि नदी के किनारे राजा उल्कामुख बैठे हैं। मन में विचार करने लगा, चलो चल करके पूछ लेना चाहिए। अपनी नाव को किनारे ठहराया। तट महाराखी नावत ही काला, गयो बैसे जहाँ बैठ भुआला। और पूजा करती है देखा जब ही, हाथ जोड़ी बैठते है। तुम देखा कि राजा हाथ जोड़े बैठे हैं। आज बनिया भी हाथ जोड़ करके बैठ गया, राजा को प्रणाम किया। राजा का कुछ समय के बाद राजा का पूजन समाप्त हुआ तो राजा ने प्रसाद का भोग लगाया और प्रसाद भोग लगा करके यानी बनिया को भी प्रसाद दिया। बनिया प्रसाद लेकर के पूछने लगा, राजन आपके ऊपर कौन सी आपत्ति आई है जो नदी के किनारे दोनों जने बैठे हैं? आप तो सोने चांदी के पात्रों में भोजन करने वाले, ऊनी मकबलों गद्दों के ऊपर शयन करने वाले, ये कौन सी आपत्ति आई? राजा कहने लगे, आपत्ति कोई नहीं है, लेकिन हमारे कोई पुत्र नहीं हुआ, तो पुत्र की कामना के लिए मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा हूँ कि जब मेरे कोई संतान होगी, हाँ पुत्र के लिए कामना कर रहा हूँ कि नहीं संतति भई भुवन भुआला, व्रत करी अवश्य होई तत्काल। बढ़िया कहने लगा, तो क्या इससे संतान प्राप्त हो सकती है? अरे जैसे आप हैं वैसे हम हैं, हमारे अभी कोई संतान नहीं हुई है, मुझे भी विधान बताओ, मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अगर कन्या का भी जन्म हो जाएगा तो। आज राजा ने प्रसाद दिया और सारा विधान बता दिया। आज बनिया सारा विधान पूछ करके राजा को प्रणाम करके अपनी नाव को जोड़ करके व्यापार करने के लिए चल दिया। व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद के द्वारा अपने घर में जा करके अपनी धर्मपत्नी लीलावती को जा करके प्रसाद दिया और कहा, ये प्रसाद राजा उल्कामुख ने मिल लिया है, संतान देने वाला व्रत भी बताया। जब मेरे कोई संतान होगी तो मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, अगर कन्या का भी जन्म हो जाएगा। आज उनकी धर्मपत्नी अपने पति के हाथ से प्रसाद को ग्रहण करती हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है। एक दिन अपने पति के साथ में संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर के भगवान की कृपा से गर्भवती हो जाती हैं और 10वें महीने कन्या का जन्म होता है। तो कन्या चंद्रमा की कला के समान बढ़ने वाले, तो पंडितों ने उसका नाम संस्कार किया तो कलावती रख दिया। अब लीलावती कहने लगी, पति देवता तुमने कहा था मेरे कोई संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। अब कन्या का जन्म हुआ है तो हमारी इच्छा है सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहिए। उसने कहा, इतनी जल्दी कौन पड़ी, अभी कन्या का जन्म हुआ है, अभी मुंडन होगा, मरचटना होगा, अन्नप्राशन होगा, नामकरण होगा, नाना प्रकार के कोई शुभ कार्य करेंगे तो सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। धीरे धीरे सारे कार्य संपन्न होते जाते हैं, लेकिन सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। धर्मपत्नी फिर कहने लगी, पति देवता अरे पूरब व्रत संकल्प जो कीना, तेहि का फल भगवान दई दीना। अब प्रसन्न चित चाहूं कीना, तुरत ही साधु उतरु दई दीना। जब विवाह का अवसर आई, तब पूजा हम मन भाई। हमारी इच्छा है जब कन्या का विवाह करूंगा तब सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूंगा। इधर का धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, कन्या सयानी होती जा रही है और विवाह के योग्य पहुंच गई। एक दिन वही कन्या
अपनी हमजोली में सहेलियों के साथ में गांव में घूमने के लिए निकली। साधु बनिया ने देखा कि सखित सखिन समेत नगर महा देखी, अब भयो हृदय अब सोच विसेखी, कि भई अब सोता विवाहन योगा, कहा बोले मंत्रिण सन लो। अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा देखो मेरी कन्या विवाह के योग्य हो गई, मेरी कन्या के योग्य कोई सुंदर वर ढूंढो। और ढूंढो घरु बरु तिली ककुल। विवाह में 3 बातें विशेष देखी जाती हैं कि जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। वैसे 10 बातें बताई गई हैं, लेकिन 3 तो विशेष हैं। तो ढूंढो घरु बरु ककुल, सुता विवाहन योग्य, आज्ञा पाकर चल दिए वर ढूंढन को लो। अब लोग इधर उधर सिपाही लोग उनके वर ढूंढने के लिए जाते हैं। इधर वर भ्रमण करते हुए कांचनपुर नगरी में जाकर के एक बनिए के पुत्र को देख करके वैदिक विधान से विवाह तो संपन्न कर दिया, लेकिन सत्यनारायण भगवान का वध नहीं किया। धर्मपत्नी फिर कहने लगी पति देवता अब तो कन्या का विवाह हो गया है, तुमने सत्यनारायण भगवान का वध नहीं किया। हमने कहा विवाह में तो बहुत सा धन खर्च हो चुका है, अब हम दोनों जने धन कमा करके लाएंगे तो सत्यनारायण भगवान का वध कर लूंगा। ऐसा विचार करके दोनों जने धन कमाने के लिए चल देते हैं। कहाँ राजा चंद्रकेत के नगर में पहुंचे हैं और व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान रुष्ट हो जाते हैं। दृष्ट प्रतिज्ञामालोकम श्रापम तत्तापवान काठिनम चा महादुखम भविष्यति। अब भगवान यानी रुष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम हमको भूल गए हो, मैं तुम्हें भूल रहा। जब भगवान भूल जाते हैं नाना प्रकार की आपत्ति आ जाती है। अब भगवान वहाँ अपनी माया रचते हैं। ये व्यापार करना प्रारंभ कर दिया कि भगवान माया रूपी चोर तैयार कर दिया। वही चोर राजा चंद्रकेत के धन को लेकर के भागते हैं। जहाँ पर दोनों जने ठहरे हुए थे वहीं पर सारा माल छोड़ करके चोर गायब हो जाते हैं। पीछे से सिपाही लोग दौड़ते हुए आते हैं, सारा धन उन दोनों के पास रखा हुआ दोनों को पकड़ करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा से कहते राजन आपके नगर में 2 नामी चोर आए हैं, इन्होंने बहुत सा धन चुरा चुरा करके इकट्ठा किया, अभी तक पता नहीं चला। पता तो आज चला है कब, आपके धन लखी हम पावा, आपके धन लखी हम पावा, तब हम इन्हीं पकड़ लई आवा, आज्ञा होई तो करऊं मही पा, अस कही नाई चरण धरिसी। अब जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा कार्य। राजा कहने लगे इनके हथकड़ी बेड़ी लगा करके कारागार के अंदर बंद कर दो, धन अपने खजाने में रखवा लो। सिपाहियों ने वैसा ही किया। आज उनके हथकड़ी बेड़ी लग जाती हैं, कारागार के अंदर बंद हो जाते हैं, धन सारा खजाने में जमा हो जाता है। नाना प्रकार के कष्टों को वे भोग रहे कि यहाँ साधु का भाय सहाला, यहाँ साधु का भाय सहाला, अब घर का तने सुनो हवाल। घर का हाल जा सुनो। आज व्यास समायुक्तम छुपे पासम दुखिता, अन्न चिंत परा भूखते जागरे गृह। घर में चोरी हो गई, धन सब चोर चुरा ले गए। माताई बिटिया के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। अब दोनों जनी भीख मांग करके अपनी जीविका निर्वाह करती हैं, नाना प्रकार के कष्टों का सहन करती। एक दिन वही कन्या भीख मांगने के लिए गई, वहां से आ रही थी तो रास्ते में एक ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठ करके कथा सुन करके प्रसाद ले करके अपने घर जाती है तो ज्यादा रात व्यतीत हो जाती है। माता अपनी कन्या से कहने लगी बिटिया इतनी रात तुमने कहाँ गवाई, यह ग्रह रहने कहाँ तुम काजा, यह ग्रह रहने कहाँ तुम काजा, तुम का तनिकुल गति नहीं लाया। तुमको लाशरम नहीं। ये वो कन्याओं को, माताओं को, बहनों को, लकड़ियों को आधी आधी रात तक नहीं घूमना चाहिए।
बताओ इतनी रात तुमने कहाँ गंवाई। कन्या कहने लगी माता बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमारी मेरी बात भी सुनो। आज मैं भीख मांग करके आ ही रही थी तो एक रास्ते में ब्राह्मण के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। वहां बैठ करके कथा सुन करके प्रसाद को ले करके आई हूँ, इसीलिए मुझे देर हो गई है। और माता ये प्रसाद मैं तुम्हारे ले जाऊँ। आज माता ने कन्या के यहाँ से प्रसाद को खाया, माता को याद आ गई। कहने लगे बिटिया जो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तुम्हारे पिताजी ने ला करके मुझे प्रसाद दिया था। ये भी कहा था जब मेरे कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। मैंने तो कई बार कहा, एक भी बात नहीं मानी। हमें तो मालूम होता है भगवान हमसे रुष्ट हो गए। कल दोनों जनी भीख मांग करके सारी सामग्री ला करके सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगी। दूसरे दिन मातारी बिटिया दोनों जनी भीख मांगती हैं। भीख मांग करके सारी सामग्री इकट्ठा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करती हैं। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करती हैं कि नाथ स्वामी दामादो हमारा, आवई घर इन लागई वारा। तो जो अपराध कीन पति सोई, करी के क्षमा करो अब वोही। यही विधि बार बार पग लागी, यही विधि बार बार पग लागी। बोली प्रेम से हित अनुरागी। भगवान से प्रार्थना किया, भगवान प्रसन्न हो जाते कि भय प्रसन्न तब ही भगवाना, और स्वप्न दीन राजा कहाँ जाना। राजा को स्वप्न में दिखाई देते हैं। कहते राजन तुम्हारे कारागार के अंदर दो बनिया बंद हैं, इन्हें प्रातः काल छोड़ देना। जो इनका धन अपने खजाने में रखवाया है दूना करके वापस कर देना। अगर नहीं करोगे तो इतना समझ लो तुम्हारा राज पाट धन दौलत लड़का बच्चा तुम्हारे राज्य का सत्यानाश कर दूंगा। अब भगवान तो स्वप्न में कह करके अंतर्ध्यान होते हैं। राजा चंद्रकेत की प्रातः काल नींद खुलती है तो कुल्ला धतून करने के बाद रात दरबार में जा करके सिपाहियों को बुला करके सपने का हाल बताते और कहते हैं हमारे कारागार के अंदर दो बनिया बंद हैं, उन्हें निकाल कर मेरे पास पेश किया जाए। राजा की आज्ञा को पा करके सिपाही लोग कारागार के अंदर जा करके दोनों बनियों को निकाल करके राजा के पास पेश करते। अब राजा उनकी हथकड़ी बेड़िया कटवाई, नाव को बुला करके बाल बनवाए, नए नए वस्त्र पहनने के लिए दे और आसन पर बिठाया और उनका रखा हुआ सारा धन उनकी नाव में भरवा दिया। उतना धन और अपने खजाने से निकलवा करके उनकी नाव में भरवा दिया और कहा अब अपने घर के लिए प्रस्थान करो, मैंने कोई तुमको दुख नहीं दिया। तुमको दुख देने वाला परमपिता परमात्मा है कि दैव दीन तुम का दुख भारी, दैव दीन तुम का दुख भारी, और यही मान ही अपराध हमारा कोई अपराध नहीं। अब राजा को प्रणाम करके अपनी नाव को जोड़ करके अपने देश के लिए चल देते हैं। इस पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब सत्यनारायण भगवान की कथा का चौथे अध्याय में नैमी सार क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को व्यास जी बताते हुए गए। यात्रा तो कृतवान साधु मंगलाम पूर्वकम ब्राह्मण भो नगरम कृतो गतो साधु सत्यनारायण की जिज्ञासा कृतवान। व्यास जी कहते हैं अब दोनों बनिया अपनी नाव को जोड़ करके अपने देश के लिए चल दिया और थोड़ी दूर चलने के बाद उनका धन का अहंकार आ गया और जहाँ अहंकार बन जाता है तो विनाश का कारण बन जाता है। आपस में बातचीत करते हुए जा रहे कि बोले दमाद से हैं भैया दुख तो अवश्य पाया हमने,
पर देखो ना उठ साठ है, सोना चांदी लाया हमने। उनके अहंकार को दूर करने के लिए भगवान क्या करते हैं? बस उसी समय भगवान वहाँ एक सन्यासी का रूप धरे, आ गए निकट उन बनियन के, हाथ में कमंडल दंड। भगवान दंड कमंडल लेकर के परीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। तो बोले नारायण नारायण, सेठ जी अगर हो श्रद्धा कुछ। अरे सेठ जी, अरे भगवान के नाम पर अगर श्रद्धा है तो 1% का केवल सवाल है। साधु बनिया कहने लगा, बाबा जी देखो बात ये है, पहली बात तो अभी हमारी बहन भी नहीं हो पाई, मैं जात का बनिया हूँ, अभी मेरी बहन नहीं हो पाई है, और मेरी नाव में 1% भी है नहीं। मेरी नाव में बस हल्दी मिर्चा मसाला के अलावा भैया सब लता पत्थरा भरे हुए, मैं तुम्हें दूँ तो क्या दूँ? उसने कहा कोई बात नहीं, हम दूसरी जगह मांग लेंगे। डंडी स्वामी वहां से चले जाते हैं और समुद्र के किनारे जा करके आसन जमा करके बैठ जाते हैं। डंडे के चले जाने पर इन्होंने अपनी नाव को ऊपर उठी देखा तो नाव में वास्तव में लता पतरा दिखाई पड़े है सब कुछ, लेकिन माया का पर्दा पड़ जाता है तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अब देखते हैं जब लता पतरा तो मूर्छित हो जाते हैं। दमाद उठाता समझाता कहता पिताजी शोक न करो, माल पुनः मिल जाएगा, हाय डंडी का श्राप उनसे जा मांगो क्षमा विलय पूर्वक, क्योंकि प्रणत पाल रघुनायक और करुणा सिंधु खरार, और गए शरण प्रभु राखी है। सब अपराध विचार भगवान के शरण में चले जाओ, सभी अपराधों को क्षमा कर देंगे। क्योंकि विभीषण जो है भगवान की शरण में चला गया तो जाट जैसे गया, भगवान ने लंकेश कह करके पुकारा है, कहो लंकेश सहित परिवार, और उनका यानी रात तिलक कर दिया। अब लेकिन संकोच ये कर रहे हैं, विभीषण तो मेरे शरण में आ गया, मैंने लंका का राज दे दिया, लेकिन रावण हमारे शरण में आ गया, हमारे पैर पकड़ लेगा तो उसे मैं क्या दूंगा? जो संपत्ति यही संकोच किया। फिर भगवान सोच रहे हैं अगर रावण मेरे शरण में आ गया तो मैं अयोध्या का राज रावण को प्रदान कर दूंगा। तो इस प्रकार से भगवान की शरण में जाना चाहिए। अब उनके दामाद के कहने पर आज दोनों जने इधर उधर भ्रमण करने हुए डंडी बाबा को ढूंढने लगे, और ढूंढते ढूंढते वहीं पर पहुंच जाते हैं जहाँ डंडी स्वामी आसन जमाए हुए बैठे थे। जा करके धड़ाम से उनके चरणों में लिपट गए और कहने लगे, क्षमहुनाथ राधे हमारो, तब सुमिरत मन गिरा उचारो, ये विधि बार बार जब कहूँ, देखा भक्त दुखी अति भयो। देखा भक्त हमारा बहुत दुखी है। डंडी स्वामी कहने लगे, देखो जब जब तुमने दुख पाया है मेरे द्वारा पाया है। उसने कहा प्रभु आपकी ऐसी माया है, आपकी माया के चक्कर में ब्रह्मा विष्णु देवी देवता राक्षस मुनि दुनिया प्रभु आपकी माया के चक्कर में नाच रही है, और प्रभु मैं भी आपकी माया के चक्कर में फंस करके प्रभु आपको पहचान न सका कि मैं माया बस फिरूं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचान। बार बार प्रार्थना करने पर डंडी स्वामी इच्छानुसार वरदान दे करके वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। वहां से अपनी नाव के समीप आते हैं तो नाव सोने चांदी जवाहरात से भरी है, नाव को जोड़ करके वहां से चल देते हैं। थोड़े जो चलने के बाद जब उनकी रत्नापुरी नगरी दिखाई पड़ने लगी तो दूतों को बुला करके बताया, भैया हमारे घर में चले जाओ, हाल चाल बता दो जा करके कि जो ससुर जमान बाहर को धन कमाने के लिए गए थे ना, वो बहुत सा धन कमाए हुए नगरी के करीब आ रहे। दूत ने जा करके उनके घर में बताया
उस समय माता बिटिया दोनों जने सत्यनारायण भगवान का पूजन में लीन हुई कि सत्य देव पूजती रहें और सुनिन दूत से बहन और चलो वेग मैं आव तो प्रेम पियासे ने। माता कहने लगी बिटिया मैंने तो सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर लिया है, तुम भी शीघ्र से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर समाप्त करके अपने पिता पति को मिलने के लिए जल्दी चली आना। आज कन्या भी शीघ्र से सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन समाप्त करके भगवान के प्रसाद को छोड़ करके अपने पिता पति को मिलने के लिए चल देती है। इनका चलना हुआ उधर नाव डूबना प्रारंभ हो जाती है। जब नाव डूब रही है तो भगवान को पुकार रहे हैं, जब कोई तकलीफ पड़ती है तभी तो भगवान की याद आती है। जब नाव डूब रही तो भगवान को पुकार रहे हैं कि भगवान तुम्हारे चरणों का थोड़ा जो सहारा मिल जाए तो डूब रही जल में नैया कहीं आके किनारा लग कहीं किनारा लग जाता मेरी जान तो बच जाती। इधर लीलावती कलावती दोनों जनी जा रही, नाव जल के ऊपर है, नीचे पहुंचती जाती है, नाव जल के अंदर डूबती जाती है। जब वहां पर पहुंची है नाव जल के अंदर डूब चुकी है। सारे मल्लाह चिंता करने लगे, ये पता नहीं कि देवी देवता के कोप से नाव भरी गई है, भगवान की माया को कौन जाने। अब मातारी बिटिया वहां पर पहुंची हैं, नाव जल के अंदर डूब चुकी है। दोनों जनी रोती हैं, तड़पती हैं, विलाप करती हैं। आज कन्या रोते रोते बेहोश हो जाती है, पृथ्वी पर गिर पड़ती है। माता अपनी कन्या को उठा करके अपनी गोदी में बिठा करके अपने आंचल से आंसुओं को पोंछ रही हैं और समझा रही। कहती बिटिया देखो तुम्हारे पिता नहीं हैं, पति नहीं हैं, तो अभी तो हम तो जिंदा हैं। कन्या कहती है माँ बात तो सही है, अभी तक तो एक सहारा था कि मेरे पिता और पति ये परदेश को गए हैं तो कभी न कभी मेरी इन आंखों के सामने आएंगे, एक बार अपनी आंखों से देख तो लूंगी। लेकिन आज तो मेरी आंखों के सामने से दुनिया से चले जा रहे हैं माँ। अब मैं गांव में जा करके किसी को अपना मुंह नहीं दिखाऊंगी, इसी जल के अंदर डूब करके मर जाऊंगी, प्राणांत कर दूंगी, सती हो जाऊंगी, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। इसी प्रकार से रोती हुई तड़पती हुई अपने पति की उतराती हुई खड़ाओं को लेकर के अपनी छाती में लगा लिया और उन्हीं खड़ाओं को ऐसे अपने पोछे में रखा और पोछा सूर्य नारायण भगवान के सामने पोछा होद करके करुणा भरी आवाज से प्रभु को पुकारा है कि हाय भगवान तेरा क्या बिगाड़ा, हाय भगवान तेरा क्या बिगाड़ा, ऐसी आयु ही में दुख डारा, बिनु पति के मैं कैसे रहूंगी, हाय दुनिया में ना कोई हमारा, हाय भगवान तेरा क्या। ये रोने की आवाज जब भगवान के कानों में सुनाई पड़ी तो आकाश मार्ग से आवाज आती है कि तब यश भई गगन से बानी, हुई संतुष्ट भक्त दुखदानी, अरे निंदित हृदय क्रोध भरे आवा, और तेहि कारण हम नाव छुपावा। तुमने मेरे प्रसाद की निंदा की, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया है, मैंने नाव को जड़ के अंदर आदर्श कर दिया है। अब तुम घर को जाए प्रसाद ले, आई हो फिर तत्काल, अशोक नहीं चिंता नहीं, मिली है पति तत्काल। घर को जाओ, प्रसाद खा करके आओगे, तुम्हारे पिता पति के दर्शन प्राप्त होंगे। अब वो दो मातारी बिटिया दोनों ने घर में जाती हैं और घर में जा करके प्रसाद को ग्रहण करने के पश्चात जब पुनः आती हैं तो पिता पति की नाव दिखाई पड़ती है। कन्या अपने पिता के पास जाती है और पिता से कहती पिताजी अब घर चलो छाण संतापा,
अब घर चलो छाड़ी संतापा, अब प्रभु हरि लीन मोर सबु पापा। सुनि कन्या के बचन रसाला, आए साधु गरई तत्काला। घर में आकर के सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया है। हर पूर्णमासी संक्रांत को सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करने के बाद इस मृत लोक में सभी सुख और आनंद को प्राप्त किया कि सब सुख भोगी परम पद पायो, सब सुख भोगी परम पद पायो। अंत समय वैकुंठ ही आयो, अंत समय वैकुंठ ही आयो। अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। इस स्कंद पुराण रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां चतुर्थोध्याय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अब सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में नैमी सात क्षेत्र में 88 जी बताते हुए कहते हैं, एक तुंगभद्र नाम के राजा हुए, सत्यवक्ता जितेंद्र थे। प्रतिदेव स्थान में एक बार अपनी सेना के साथ में शिकार खेलने के लिए जंगल को जाते हैं। सेना का साथ छूट जाता है। बेचारे अकेले इधर उधर भ्रमण करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, जहाँ पर चरवाह लोग सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे। राजा न तो उधर गए, न तो नमस्कार किया, कुछ दूर पर बैठ जाते हैं। जब चरवाहों ने व्रत पूजन समाप्त किया तो प्रसाद का भोग लगाया और भोग लगा करके प्रसाद को लेकर के राजा के पास जाती है। राजा को प्रसाद देते हैं। राजा पड़ोस में रखवा लेते हैं, कहते हैं यहीं पर रख दो। अब वो वही प्रसाद रख करके चरवाह अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद को ग्रहण करते हैं। अब राजा मन में विचार करने लगे, ये चरवाहों के हाथ का प्रसाद है, अगर इतने बड़े राजा हम खाएंगे तो हमारा अपमान होगा, इसलिए प्रसाद को खाना ठीक नहीं। राजा प्रसाद को छोड़ करके अपने घर में चले आते हैं। देखते हैं उनके 100 पुत्र मरे पड़े हुए हैं, धन धान सब नष्ट हो चुका है। ऐसा भारी दुख देख करके राजा बेहोश हो गए। उनके कानों में आवाज आई, तुमने मेरे प्रसाद की निंदा की है, इसीलिए तुम्हारी दशा हो गई। राजा पुनः एक बच्चे 2 बच्चे सभी बच्चों को बुलवा करके इकट्ठा करते कहते, भैया जैसे तुमने कल सत्यनारायण भगवान का पूजन किया था, आज भी पूजन करो। बच्चे बड़ा प्रसन्न हो गए। अपनी गौएं बछड़ों को लेकर के जंगल में चराने के लिए चल देते। जंगल में जा करके करौंदवा में कैया बेझरा नाना प्रकार की फलियों को इकट्ठा किया, गैयों का दूध निकाला, पंचामृत बनाया, प्रसाद बनाया और सारा इकट्ठा करके सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब तक बच्चे पूजन करते हैं, राजा बेचारे हाथ जोड़े हुए बैठे, पूरा दिन बैठे रहे। जब सूर्यास्त का समय आया गौओं को ले जाने का, तब उनका यानी प्रसाद का भोग लगाया। चरवाहों ने प्रसाद वितरण किया, प्रसाद राजा को दिया। राजा उस प्रसाद को खा करके ले करके घर में आते हैं तो उनके 100 पुत्र जीवित हो जाते हैं। वही राजा धनधान से संपन्न होकर के अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वही सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो श्रद्धा भाव से करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, भय से मुक्त हो जाते हैं, बंधन से छूट जाते हैं। भक्त जिस रूप में भगवान को पुकारता है उसी रूप में भगवान उसे दर्शन देते रहते हैं, मनोकामना पूर्ण करते रहते हैं। जिन्होंने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया उनके अगले जन्म का हाल सुनो। सतानंदो महाप्रज्ञा सुदामा ब्राह्मणों को, सतानंद ने सुदामा का जन्म दिया, श्री कन्या का साथ करके मोक्ष को प्राप्त। मेल लकड़हारा घोराज हुआ, भगवान को गंगा पार उतार करके मोक्ष को प्राप्त हुए। उनका मुख नाम के राजा दशरथ हुए, जिनके घर में भगवान अवतार लेकर के मोक्ष को प्राप्त कराया।
और साधु बनिया, मोर ध्वज हुआ, अपने पुत्र को आरे से चीर करके कृष्ण भगवान को परीक्षा में दे करके मोक्ष को प्राप्त हुए। वही चरवाहा दूसरे जन्म में ग्वालवाल हुए, श्री कृष्ण जी के साथ में लीला का आनंद प्राप्त करते हुए गोलोक प्राप्त हुआ। यही 5 भक्त हुए हैं जिनको भगवान ने बार बार दर्शन दिया है, बार बार परीक्षा लिया है, परीक्षा लेने के बाद अपने धाम को ले गए। यही 5 भक्तों के इतिहास का वर्णन है, और जिन्होंने भगवान ने इस मृत्यु लोक में आकर के धराधाम पर भक्तों के हित की लीलाएं की है। यही सत्यनारायण भगवान की कथा है। इस स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण कथायां पंचमोद। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण Narayan,